राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया से देश के दुश्मनों पर करारा वार किया। बिना नाम लिए पाकिस्तान और चीन को दिया कड़ा संदेश। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर किया वार। कहा, देश जब पुलवामा हमले पर दुखी था तो कुछ लोग इसमें शामिल नहीं थे। जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। पीएम मोदी के बयान पर शशि थरूर का ट्वीट। कांग्रेस किस बात के लिए माफी मांगे? अपने सैनिकों की सुरक्षा की उम्मीद रखने पर या फिर शहीद परिवार के लिए संवेदना जताने पर? शशि थरूर ने पूछा, देश को अब तक पुलवामा हमले पर आधिकारिक जांच का इंतजार। पाकिस्तान ने नहीं, सरकार से इन सवालों का जवाब चाहिए। पीएम मोदी ने एकता दिवस के मौके पर देश को संबोधित किया। सरदार पटेल की जयंती पर लगवाए नारे। सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। पीएम मोदी ने कहा, यह अद्भुत संयोग है कि आज ही वाल्मीकि जयंती है। राष्ट्र को सबसे पहले मानने का संदेश उन्होंने ही दिया। पीएम मोदी ने तमिल कवि सुब्रमण्यम भारती की कविता का जिक्र भी किया। भारत के लिए लिखी कविता का किया बखान। जोड़ नहीं धरती पर जिसका, जोड़ नहीं धरती पर जिसका, वह नगराज हमारा ही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती आज। प्रधानमंत्री मोदी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर लौह पुरुष सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल की प्रतिमा पर जलाभिषेक किया, उसके बाद पुष्प अर्पित किए। विश्व की सबसे ऊंची सरदार पटेल की प्रतिमा पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। सरदार सरोवर परिसर से राष्ट्रीय एकता परेड में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। देश को संबोधित भी किया। परेड स्थल का भव्य नजारा दिखा। प्रधानमंत्री मोदी जवानों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाते नजर आए। एकता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन। लोक कलाकारों की सुंदर प्रस्तुति। देश की पहली सी प्लेन सेवा की आज शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। साबरमती से केवड़िया जाने में लगेगा सिर्फ आधा घंटा। पीएम मोदी ने केवड़िया में आरोग्य कुटीर का किया उद्घाटन। एकता मॉल और चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क भी पहुंचे। गुजरात को जंगल सफारी की भी सौगात। केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। सरदार सरोवर में एकता क्रूज सर्विस पर भी सफर। पीएम मोदी ने केवड़िया को दी एक के बाद एक कई सौगातें। सरदार सरोवर में डायनामिक डैम लाइटिंग का उद्घाटन। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि। इस मौके पर गृह मंत्री ने देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी कुशलता से निभाने के लिए शपथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि, अर्पित किए श्रद्धा सुमन। आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी। दिल्ली में शक्ति स्थल पहुंचकर कांग्रेस नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। प्रियंका गांधी भी पहुंची शक्ति स्थल। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। राहुल गांधी ने ट्वीट किया इंदिरा गांधी की एक तस्वीर। लिखा, असत्य से सत्य की तरफ जाने का अर्थ बताने के लिए दादी का शुक्रिया। पुलवामा आतंकी हमले पर बीजेपी की जिला अध्यक्ष आबिदा खान की मांग। एसएसपी को किया जाना चाहिए सस्पेंड। पुलिस हमले को लेकर जताई थी आशंका। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने कहा, एनआईए करे पूरे मामले की जांच। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में बीजेपी नेताओं के जनाजे में उमड़ा जनसैलाब। आतंकवाद को कड़ा संदेश देने की कोशिश। बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या में लश्कर आतंकियों के हाथ होने का शक। पुलिस के मुताबिक पाक के इशारे पर रची गई साजिश। पार्टी के 3 नेताओं की हत्या को लेकर बीजेपी में जबरदस्त नाराजगी। जम्मू में युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। हिंदुस्तान में दिख रहा है फ्रांस का गुस्सा। देश में कई शहरों में मैनुफैक्चर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। भोपाल में जुम्मे की नमाज के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस के विधायक ने की अगुवाई। भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन पर भड़की बीजेपी। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने प्रदर्शनकारियों को बताया विधर्मी।
विश्व में जहाँ भी इस प्रकार के लोग हैं, आतंकवादी गतिविधियां फैलाने वाले, ये विधर्मी हैं। और भारत में भी, भोपाल में भी इन विधर्मियों की कमी नहीं है। भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ हुए प्रदर्शन पर सरकार सख्त केस दर्ज कर कार्रवाई का फैसला। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पैगंबर मोहम्मद के विवादित कार्टून के विरोध में निकाला मार्च, बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे। मुंबई में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फ्रांस के राष्ट्रपति की फोटो को सड़कों पर चिपकाया, विवादित कार्टून का विरोध। पंजाब के लुधियाना में मुसलमानों का विरोध प्रदर्शन, फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। गुजरात के वडोदरा में भी फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन, मुस्लिम संगठनों ने इमैनुअल मैक्रों पर साधा निशाना। बड़ौदा उपचुनाव में हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर का चुनावी दौरा, लोगों ने विरोध में की नारेबाजी, वीडियो वायरल। मुंगेर में जारी है शांति बहाली की कोशिश, पुलिस प्रशासन ने अलग अलग समाज के प्रतिनिधियों से की बात। मुंगेर में पटरी पर लौट रही है जिंदगी, शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। मुजफ्फरनगर में पिछले 3 दिनों से जारी है किसानों का धरना प्रदर्शन, गन्ने के भुगतान को लेकर हल्ला बोल। झारखंड के धनबाद में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, राज्य की सोरेन सरकार के खिलाफ आक्रोश। निकिता हत्याकांड के विरोध में फरीदाबाद में धरना प्रदर्शन, जिला मुख्यालय पर जुटे लोग। मध्य प्रदेश के विदिशा में निकिता तोमर हत्याकांड को लेकर विरोध प्रदर्शन, सड़क पर उतरी सैकड़ों महिलाएं। दिल्ली में रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ रहा है कोरोना, 24 घंटे में 5,700 से ज्यादा नए मामले, 3,75,000 के पार पहुंची तादाद। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा नए केस, 81 लाख के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 551 लोगों की मौत, 5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में करीब 6,000 नए मामले, 16,66,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। केरल के कोझिकोड में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, पुलिस ने काबू में करने के लिए किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। यूपी के महोबा में महिलाओं ने मुख्य सड़क पर लगाया जाम, पानी की समस्या को लेकर नाराजगी। अमृतसर में किसानों का धरना जारी, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया है रेलवे ट्रैक खाली कराने का आदेश। पंजाब की अर्थव्यवस्था पर कृषि आंदोलन का जबरदस्त असर, सरकार के पास नहीं है बिजली खरीदने के पैसे। हावड़ा में टीएमसी सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, पार्टी कार्यकर्ताओं पर हो रहे लगातार हमलों को लेकर नाराजगी। समस्तीपुर में तेज प्रताप के लिए तेजस्वी यादव ने मांगा वोट, बड़े भाई ने शंख बजाकर किया छोटे भाई का स्वागत। सहरसा में दिन दिहाड़े आपसी रंजिश में गोली मारकर हत्या, गुस्साए लोगों ने थाने के सामने लाश के साथ किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में फैक्ट्री में हादसा, दम घुटने की वजह से मजदूर की मौत, 5 की हालत नाजुक। महोबा में संदिग्ध हालत में कॉलेज प्रिंसिपल की मौत से हड़कंप, बंद कमरे में पलंग पर मिली लाश। झारखंड के लोधगा में हथियार लूटने के इरादे से नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर किया हमला, 2 जवानों को किया गया एयरलिफ्ट।